नमस्कार दोस्तों, नमस्कारम दोस्तों। क्या आप विश्वास करेंगे कि एक समय ऐसा था जब लोग महंगे डिओडोरेंट यानी परफ्यूम और बॉडी स्प्रे नहीं लगाते थे, फिर भी उनके शरीर से दुर्गंध नहीं आते थे। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस चीज का इस्तेमाल वो करते थे वह आज लगभग हर भारतीय रसोई में मौजूद है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नींबू की यानी लाइम। सोचिए, आज हम करोड़ों रुपये के डिओडोरेंट उद्योग के युग में जी रहे हैं, लेकिन आधुनिक रासायनिक डिओडोरेंट आने से पहले कई देश में लोग शरीर की दुर्गंध कम करने के लिए नींबू का उपयोग करते थे। लेकिन क्या यह सचमुच काम करता है? क्या विज्ञान इसे स्वीकार करता है? क्या आयुर्वेद में इसका कोई उल्लेख मिलता है? और क्या आज भी नींबू डिओडोरेंट का प्राकृतिक विकल्प हो सकता है? आइए पूरी सच्चाई जानते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले समझते हैं शरीर से दुर्गंध आती है क्यों। सबसे पहले एक बड़ी गलतफहमी दूर कर लेते हैं। पसीने में खुद कोई दुर्गंध नहीं होती है। सही सुन रहे हैं आप। विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर का पसीना लगभग गंधहीन होता है। समस्या तब शुरू होती है जब त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया पसीने में मौजूद प्रोटीन्स और फैटी एसिड को तोड़ना शुरू करते हैं। तब पैदा होते हैं ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनसे दुर्गंध आती है। यानी दुर्गंध का मुख्य कारण पसीना नहीं बल्कि बैक्टीरिया है। अब सोचिए, अगर किसी पदार्थ में बैक्टीरिया की वृद्धि रोकने की क्षमता हो तो क्या होगा? दुर्गंध अपने आप कम हो सकती है। यहीं से शुरू होती है नींबू की कहानी। नींबू कैसे काम करता है? नींबू में मुख्य रूप से साइट्रिक एसिड यानी प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है। इसकी पीएच वैल्यू लगभग 2 से 3 होती है। इतना अम्लीय वातावरण बहुत से बैक्टीरिया के लिए अनुकूल नहीं होता। जब त्वचा पर सीमित मात्रा में नींबू का रस लगाया जाता है तो यह कुछ बैक्टीरिया की वृद्धि को कम कर सकता है। इसके अलावा नींबू में मौजूद लिमोनिन और अन्य प्राकृतिक सुगंधित तत्व ताजगी का एहसास देते हैं। इसी कारण पुराने समय में कई संस्कृतियों में लोग स्नान के बाद नींबू का उपयोग करते थे। हालांकि यह समझना जरूरी है कि नींबू कोई जादुई दवा नहीं है। यह आधुनिक डिओडोरेंट की तरह 24 घंटे सुरक्षा देने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन दुर्गंध पैदा करने वाले कुछ बैक्टीरिया को कम करने में मदद कर सकता है। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद में नींबू को निम्बुक कहा गया है। आयुर्वेद दृष्टिकोण से अत्यधिक शरीर गंध का संबंध कई बार पाचन, आहार और शरीर के दोषों के असंतुलन से भी जोड़ा जाता है। चरक संहिता यानी इस बुक में लिखा हुआ है, भाई बोले का जरूरत नहीं है। चरक संहिता में बार बार यह सिद्धांत मिलता है कि जब शरीर के अपच और दूषित अवस्था बढ़ती है तो उसके प्रभाव त्वचा और शरीर की गंध पर भी दिखाई देती है। आयुर्वेद केवल गहरे बाहरी उपचार पर नहीं बल्कि आंतरिक शुद्ध पर भी जोर देता है। यही यानी अगर कोई व्यक्ति केवल डिओडोरेंट लगाता रहे लेकिन खान पान खराब हो, पानी कम पीता हो, लगातार तनाव में रहता हो तो समस्या बार बार लौट सकती है। इसलिए आयुर्वेद का दृष्टिकोण अधिक व्यापक है। डिओडोरेंट और नींबू में अंतर को समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात को समझना, अधिकांश आधुनिक एंटीपर्स्पिरेंट में एल्युमिनियम सॉल्ट होते हैं, यानी एल्युमिनियम आधारित यौगिक का उपयोग किया जाता है। इनका उद्देश्य केवल गंध कम करना नहीं बल्कि पसीने को भी कम करना होता है। दूसरी ओर नींबू पसीना रोकता नहीं, वह केवल त्वचा के वातावरण को बदल सकता है। यानी दोनों का कार्य अलग अलग है। इसलिए यह कहना कि नींबू आधुनिक डिओडोरेंट का पूर्ण विकल्प है वैज्ञानिक रूप से सही नहीं होगा। लेकिन यह कहना भी गलत नहीं होगा कि नींबू का उपयोग सदियों से व्यक्तिगत स्वास्थ्य में किया जाता रहा है। अब बात रखते हैं, क्या हर किसी को नींबू लगाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यह बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी है। यदि आपकी त्वचा संवेदनशील है, कट लगी हुई है, शेविंग के तुरंत बाद की त्वचा है या आपको एलर्जी होती है तो नींबू जलन पैदा कर सकता है। कुछ लोगों में लालिमा, खुजली और त्वचा की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा नींबू लगाने के बाद सीधे धूप में जाने से कुछ लोगों में त्वचा पर दाग पड़ सकते हैं। इसलिए बिना परीक्षण किए इसे नियमित रूप से लगाना उचित नहीं है। तो दोस्तों,
क्या नींबू का उपयोग प्राकृतिक डिओडोरेंट के रूप में किया जा सकता है? क्या नींबू का उपयोग प्राकृतिक डिओडोरेंट के रूप में किया जाता था? हाँ, इतिहास और पारंपरिक उपयोग यही बताते हैं। क्या है इसमें ऐसे गुण हैं जो दुर्गंध पैदा करने वाले कुछ बैक्टीरिया को कम कर सकते हैं? हाँ, विज्ञान इसके लिए कुछ आधार प्रदान करता है। क्या यह आधुनिक डिओडोरेंट का पूर्ण विकल्प है? तो नहीं। क्या केवल नींबू लगाने से शरीर की दुर्गंध की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। असली समाधान है साफ सफाई, संतुलित भोजन, अच्छा पाचन, पर्याप्त पानी और स्वस्थ हेल्दी लाइफस्टाइल। भागवत गीता में कहा गया है युक्ताहार विहारस्य युक्तावोष्टस्य कर्मसु, अर्थात जो व्यक्ति अपने आहार और दिनचर्या में संतुलन रखता है वही स्वास्थ्य की दिशा में आगे बढ़ता है। याद रखिए, कई बार प्रकृति की साधारण चीजें हमें बड़े सबक सिखा देती है। नींबू केवल एक फल नहीं बल्कि यह याद दिलाता है कि प्रकृति और विज्ञान कई बार एक ही दिशा में इशारा करते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों तक जरूर पहुंचाए जो हर दिन डिओडोरेंट तो लगाते हैं लेकिन शरीर की दुर्गंध की असली वजह नहीं जानते। कमेंट में लिखिए प्राकृतिक पहले, रसायन बाद में। और ऐसे ही शोध आधारित आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। बाकी वीडियो देखने के लिए हृदय तल से धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।